गए हम भाई। हमारे अरे वो साथ तो और लौंडे भी देखेंगे, देख मैं तो ज्यादा नहीं सोच देखेंगे, 2-4 अरे ही देखेंगे अपने मैं तो जैसे, पर यही थोड़ा मैं सोच लाइट रहा करते था हैं कि भाई। हम तो बहुत देखो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सच में भाई। हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स की, Yep. कि जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं, वो सोसाइटी में तो सभी रहते हैं, अभी हम सभी सोसाइटी से ही हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसके सोल्यूशन भी हमने ढूंढने हैं। हम नहीं करना है, किसने करना है? Exactly भाई। बात तो सही है। भाई अभी हम पाजी मेन अपने से शुरू करते हैं। सब बताते हैं कि उनको डर किस चीज से लगता है, मतलब कुछ भी, किस बात का डर है, मतलब थोड़ा लाइट करते हैं बातों को। तुझे मुझे किस चीज मैं से डर मुझ, लगता है पाजी? मुझे मुझे हाँ मुझे सब सच बताओ में अपना। बताऊं, मुझे डर, जब भी मैं डर के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में गुरबानी का वर्ड्स आ जाते हैं, कि जैसे उसमें लिखा हुआ कि निर्भो निर्वैर, कि जो जैसे परमात्मा, किस जो परमात्मा को मानने वाला है, या वैसे तो अकाल पुरख की बात होती है वहां पर, कि परमात्मा के तुमको किसी का डर नहीं है, वो उसका किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। तो वैसे ही हर इंसान के अंदर परमात्मा, मैं अपने आप को भी परमात्मा मान लूं, तो किस चीज से डरना है? मरना ही, खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो अरे मेरा तो मरने से तो कभी नहीं डरना चाहिए नहीं भाई। नहीं, मेरे अंदर तो ये चाहिए कि मर रहे हैं। हाँ, मुझे अगर छोटे मोटे किसी चीज डर की बात करें, तो वो तो बहुत सारे आते रहते हैं, कभी इससे कभी नहीं इससे। वैसे नहीं, कोई एक नॉर्मल हाँ, थॉट तेरे को सताता हो कि भाई कुछ ऐसा ना हो जिससे कि तेरे को डर लगता है, कुछ ऐसा हो जाए तो लगा ले, कुछ कुछ भी है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता हो। या कोई भी बात हो सकती है कि धरती पे वैसे कुछ बताओ ऐसा तो ना हो, या मेरे तेरी को जिंदगी लगता में है, कुछ ऐसा ना हो। कुछ मेरे भी को नहीं है डर ऐसा, कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब किस चीज का डर, क्यों, किस चीज के लिए मतलब डरना है? कि भाई देख कि धरती पे कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। मेरे को हाँ, पता तो है किस बात का होगा डर तो लगता है। देखो, हाँ भाई तू ही अगर बता दे, होगा, तेरे को बहुत इंटरेस्ट है, हाँ, तू बता भाई। हाँ तू बता दे, तो हम उसका रेफरेंस ले लेंगे। हाँ मेरे को इस बात का डर लगता है कि इतने बड़े मल्टीवर्स, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, बैरल बॉक्स में कि हम सिर्फ एक स्पीशीज ना हो, हमारे अलावा कोई और ना हो। इस चीज से मेरी बड़ी हटती है भाई। हमारे अलावा कोई तो होगा भाई, देख पूरे में, जो कि बहुत सारे सीक्रेट्स तो होंगे वो इस वर्ल्ड होगा, के जो हम जान रहे हैं। होगा। होगा भाई, वाई हुआ नॉट। है या नहीं है, उस चीज से डर लगता है। मतलब होना चाहिए, अरे नहीं होने से होगा, डर देख भाई, लगता है भाई। पक्का है। स्पीशीज की नहीं बात कर होने रहा से है, डर तो लगता है। तू एलियंस की बात कर रहा है। कुछ भी कह सकते हैं भाई, कुछ भी, कोई अरे नहीं, स्पीशीज दो या क्रिएचर्स स्पीशीज या तो है एलियंस ही ना, भी, एलियंस भी स्पीशीज हो इस सकते हैं नहीं नहीं, धरती धरती पे। पे तो उसको बोल बहुत रहा है सारी कि स्पीशीज हैं। अर्थ को छोड़ के अर्थ बाहर के की छोड़ के कोई स्पीशीज। और भी लिविंग वो है तो क्या? है भाई, एलियन पक्का स्पीशीज की है, बात कर रहा हूँ तो, पक्का है। वो तो हाँ क्योंकि नेचुरल होगी ना। वो तो मेरी, ये एक गैलेक्सी में रह रहे हैं हम हाँ अभी वही तो तक मैं कह रहा हम हूँ। मिल्की वे में है अभी। इतनी सारी ठीक है, गैलेक्सीज है, इतने तो सारे अभी वर्स है, इतनी, यूनिवर्स है, ये तो टाइमलाइंस है, उसके बाहर जाने के लेकिन बाद हमें उसमें कुछ ना डरना क्या मिले है? तो गांड। कोई नहीं है, सिर्फ हम अकेले हैं भाई। नहीं है इससे भाई। गांड फटती है भाई। इतनी अरे सारी सीक्रेट्स कहाँ क्या मेरी बात छुपा सुन, हुआ है इस मेरी ब्रह्मांड में, बात हमें सुन, वो नहीं पता। ये जो मार्स पे जाने की बातें कर रहे हैं, इधर जाने की बात कर रहे हैं, सब झूठियां बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है, क्यों? उसका कारण है, हम बने किस चीज से हैं? हम इस अर्थ के प्रोडक्ट हैं। हम्म। हम्म, तो हम अर्थ के लिए ही बने हैं, बिल्कुल। सिंपल सी बात है। हम यहां से पैदा हुए हैं, इसके लिए बने हैं, और इसमें ही हमने मिल जाना है, खत्म हो जाना है इसमें। तो ये चलता रहेगा प्रोसेस। और अगर अर्थ में कुछ चेंजेस आ जाएंगी, तो अगर यहां पर लाइफ नहीं होगी तो नहीं होगी, वो खत्म हो जाएगी। अगर होगी तो होगी, जैसे अभी है। पर इसी पाजी तरह तू, अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं, उस पे उनका जो क्रेचर होगा, उनका जो एटमॉस्फेयर का, उसके अकॉर्डिंगली, क्या पता वो ऑक्सीजन की वजह से ना लेते हो, मतलब कार्बन हाँ डाइऑक्साइड या कुछ किसी भी, और कुछ भी, गैस कोई भी हो, गैस हो उनका सकती है, जो हाँ। नेचर होगा उस हम्म, एटमॉस्फेयर का, उस पर अकॉर्डिंगली वो वहां के लोग चीजें होंगी। पर पाजी एक चीज समझ, जैसे टाइम हमारे क्या इस पे ग्रेविटेशनल पे रिवॉल्व करता है। अब ये हमारी अर्थ है मान ले, और ये मिल्की वे का एक पूरा एक गैलेक्सी जिसके अंदर हमारी अर्थ है। इसके बाहर और भी मल्टीवर्सेस है, यूनिवर्सेस है। अब उसके बाहर लगा ले कोई बंदे हैं भी, कोई एलियंस बोल ले या कुछ भी बोल ले, तो अगर उनके हिसाब से वो यहाँ पे आएंगे अपनी अर्थ पे, तो यहाँ पे तो वो टाइम चल रहा है जहाँ पे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, डायनासोर्स वाला। अगर कोई बाहर होंगे तो हमसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, समझ रहा है, वो टाइम के चक्कर में। तो बस डर ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ हम हमारे अलावा जो भी हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे, क्या चीजें चल रही हैं बाहर, इसमें इतने सारे सीक्रेट छुपे हैं, हम वो क्यों नहीं डिस्कवर कर रहे? हमारा दिमाग सिर्फ हमें चुतियापो की तरफ ही अरे खींचता है। नहीं, वो करने की जरूरत भी नहीं है हमें। मैं तुझे वही तो बोल रहा हूँ, हमें इस सोसाइटी को, इस अर्थ को अच्छा बना लें, उतना ही बहुत है। हमें उनके बारे में बाहर सोचने की जरूरत ही नहीं अरे है। क्या पता हम उससे कुछ ऐसे इन्वेंशन निकल आए, कुछ अच्छी चीजें सोच पाए, कुछ अच्छा हो जाए। इन्वेंशन तो समझ इधर रहा है? बहुत सारी इन्वेंशन है अभी। जेनेटिक, जो हम बात एक दिन पहले भी की थी, कि हम्म, जेनेटिकली अभी एक चाइना में एक डॉक्टर था, मुझे नाम भूल गया उसका,
तो हुँ। उसने एक बंदे को एड्स थी, तो उसने अपनी वाइफ के साथ सेक्स किया, बच्चे पैदा हो गए, तो बच्चों को भी एड्स का डर था हो जाने का। तो उसने उन बच्चों में से जेनेटिकली जो एम्ब्रोज होते हैं, एम्ब्रोज में उसने जेनेटिकली उसको उन जो एड्स डीएनए वाले जो रिसेप्टर हैं उसके वो डीएनए में वो उसको कट कर दिया, वो हाँ निकाल दी। कि हाँ, अब वो बच्चे जो हैं वो अभी जिंदा है और अच्छे हैं। वो बच्चे वो अभी किसी के साथ एड्स वाले बच्चे के साथ या किसी के उसको एड्स का इंजेक्शन भी लगा देंगे ना, एचआईवी का, तो उनको एड्स नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हो? बढ़िया है नहीं, भाई। वंश क्या बोलना चाहता है मेरे को समझ में आया कि एक एक सीन होता है। उसमें एक हाँ। एक बात रहेगी, और उस डॉक्टर को 3 साल की सजा होगी क्यों? चूड़ी चाइना भाई में। कोई भी अच्छा काम करता है ना जिससे लगता है इंसानियत का भला हो सके, या तो वो मर जा रहा है बहनचोद या उसको जीने नहीं दे रहे। अरे लोग उसको पैसा है गांडू ना। मानते हैं। अरे अरे अगर जेनेटिक जो 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 अभी पीछे क्रिस्पर 9 आया है, क्रिस्पर 9 सुना होगा तुमने शायद, कि नहीं, सी क्रिस्पर 9 जो यार जीन्स को जीन हाँ, हाँ। एडिटिंग टूल है, मैंने जीन पढ़ा था उस एडिटिंग बारे में। टूल है हाँ। एक। वो हम्म। उसमें क्या है कि अगर तू चाहता है कि तेरा बच्चे की आंखें नीली हों हाँ, और वो तेरे बच्चे चीज़ें की हाइट शेप कस्टमाइज़ कर के सकते हैं, ऊपर हो, कस्टमाइज़ होती तो है। तू अपने बच्चे को एम्ब्रॉयज में हम जाके उसकी जीन एडिटिंग ऐसे और कर सकते हैं पाजी कि जो वो बच्चा चीज़ें, ऐसा हो। यार पाजी एक बात बता, भगवान ने हमें ये हाथ दिया है, अब इसको अगर हम कट गया तो ये हाथ वापसी नहीं आने वाला, चाहे उसको अब मशीन अभी से कर ले, अभी कुछ भी कर ले, वो नहीं चीज़ नहीं नहीं नहीं, होने वाली। अभी सुन लो ना, उसकी उसकी उसका फायदा कहाँ पर है। कुछ हुँ, जैसे डिसीज ऐसे हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया था मेरे बेटे वाला भी, है ना, हुँ, उसमें अगर जीन एडिटिंग हो जाए ना हुँ, एम्ब्रोज में, जहाँ जैसे कैंसर है कई तरह के हुँ, जिसको हुँ, ल्यूकीमिया या थैलेसीमिया बोलते हुँ, हैं, हुँ। उसमें ब्लड कैंसर होता है जो, उसमें जीन एडिटिंग के साथ उसको बिल्कुल क्योर किया जा सकता है, और उसकी वैसे मेडिसिन नहीं है कोई। बहुत ये तो सारी बहुत ऐसी भाई। डिसीज है, शुगर के ऐसे मरीज जो जिनकी शुगर ठीक नहीं हो सकती, उनको जेनेटिक एडिटिंग के साथ ठीक किया जा सकता है। बहुत अभी सारी पाजी ऐसी बीच डिसीज में है। एक बंदे ने कुछ ऐसा इन्वेंट किया था कि वो प्लास्टिक को पिघला के कुछ भी करके उससे पेट्रोल बना दे रहा था, कोई ब्लैक ऑयल कुछ करके, कुछ वो भी सीन था, तेरे हाँ, को पता याद है है वो कुछ? अमेरिका में एक पर लड़का काला हाँ था, वो, वो हाँ नेग्रो था। हाँ, पर उसके साथ पता नहीं क्या हो गया भाई, अब वो भी गायब। अभी बीच में अपना भी तो एक बंदा था इंडिया से, कि जिसने कौन सा इंजन, 6 BS7 इंजन कौन सा बनाया था, जिससे कि 1 लीटर नहीं पेट्रोल नहीं, से वो तो बहुत है, चल रही अभी थी। है। हाँ वो वो है तो ना, है, पर वो उसका तो प्रोड्यूस इन्वेंशन भी कर नहीं रहे हैं। आगे आ रहा है भाई। वो कब कर नहीं नहीं, रहे हैं भाई, मेरे को जानना है। वो टाटा ने उसको ये किया प्रोड्यूशन आ, प्रोडक्शन में। कर लिया अभी क्या? अभी जो बढ़िया भाई। डीएमडी की डिसीज है ना, जो हमने बात की थी, डुशेन हम्म, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, हम्म, उसकी मेडिसिन अभी एक कंपनी है इटालिको फार्मा, हम्म, इटली की है, उसने एक मेडिसिन अभी बनाई है, डूजीवेट करके उसका नाम है। वो अमेरिका में अभी मिल रही है, इंडिया में अभी मिल रही है। वो पहली ऐसी मेडिसिन है जो इस डीएमडी में नॉन स्टीरॉयड दवाई है। नहीं तो इसके जो बच्चे हैं इस मरीज के, उनको रोज स्टीरॉयड लेनी पड़ रही है, और वो स्टीरॉयड की तुम्हें साइड इफेक्ट पता ही है, किडनी खराब होती है और हार्ट पे असर पड़ता है, भाई कितना बहुत। असर है। और और उसकी प्राइस क्या है? बहुत महंगी है वो, इंडिया में तो अभी मिल ही नहीं हम्म, रही। ठीक है, फिर भी पता अप्रोक्सीमेट नहीं, इंडिया। इंडिया में नहीं पता, लेकिन अभी जो जीन एडिटिंग शुरू की है अमेरिका में, उसकी तो प्राइस मुझे पता है। उसकी प्राइस इंडियन रुपीस में अगर बात करें तो तकरीबन 33 करोड़ है। पाँच 33 लाख भाई। करोड़ है। और अमेरिकन वाले लोगों के लिए तो उनके पास इंश्योरेंस वगैरह होती है, तो उनका तो ठीक हो जाएगा। लेकिन इंडिया का बंदा जाके वहां पर जीन एडिटिंग अपनी वो मुश्किल नहीं है, हर करवा एक बंदा सकता। अफोर्ड नहीं कर सकता भाई। देख और वंश, कोई तो इसी कोई मेरा बात में वो। मेरा हाँ। अलग, मैं अलग वे में बोल रहा था और पाजी, कोई भी दवाई इन्वेंशन है ना, करना जो मतलब, कोई भी समझ रहे हो? मेडिसिन है, उसको जेनरिक में आने के लिए 15 से 20 साल लग जाते हैं, क्योंकि 15 से 20 साल या 25 साल का टाइम पीरियड होता है जिसमें कंपनी बोलते हैं कि हमने रिसर्च की थी, हमने ये मेडिसिन बनाई, अभी हम 20 साल इससे कमाएंगे, उसके बाद इसका लाइसेंस फ्री हो जाएगा, और फिर वो उसका जेनरिक वर्जन मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। मैं पाजी तेरे को इन्वेंट ऐसा बोल रहा हूँ कि कुछ बियॉन्ड द ह्यूमन लिमिट्स, कुछ हम सोच नहीं पा रहे, उससे भी ऊपर कुछ हमें पता लग जाए। सोच कितना क्रेजी हो जाएगा वो, चाहे हम वो चीज़ एज को एन अप्लाई एक ना एक कर एक पाए, कुछ मूवी भी। है, उसमें क्या होता है कि वो बंदे लोग एक स्पेसशिप लेके बाहर चले जाते हैं हुँ, एलियन पे। और उनको वहां पर जाके पता चलता है कि अपन जिससे बने हुए हैं ना, वो बाहर के लोग थे, वो इधर आके अपने को बना के गए, ऐसा टाइप का। वो पूरा साईफाई टाइप है। हुँ, हुँ, लेकिन हाँ, लेकिन उधर जाके उनको पता चल जाता है कि जितनी भी बीमारियां है अर्थ पे, उसका हुँ, सोल्यूशन क्या है। और वो सॉल्यूशन लेके इधर आ जाते हैं। उससे होता क्या है कि इंडियन सिर्फ, मतलब इंडियन सॉरी, एक ह्यूमन सिर्फ अर्थ पे नहीं रहते, वो टोटल गैलेक्सी में फिर
मर ही नहीं सकते ना, क्योंकि देख भाई इंसान मरता क्यों कुछ है, भी हो सकता है। ब्रेन सेल डैमेज हो जाते हैं, मतलब ब्रेन सेल खत्म होने लगते हैं, वही तो। उसके वजह से अपना सेल डैमेज होता है बॉडी का, और हम्म अपनी एज बढ़नी चालू हो जाती है। हम्म वो एंटी एज भी ये आती है ना, वो क्या बोलते हैं एक टाइप की गोलियां आती है, वो वही करती है कि ब्रेन सेल्स को मरने नहीं देती। तो हम्म उस मूवी में भी ऐसा ही दिखाया है कि उनको एक ऐसा टेक्निक मिल गई, या ऐसा कुछ चीज मिल गई सॉल्यूशन, कि वो हम्म। ब्रेन सेल्स मरते ही नहीं थे, तो बंदा हम्म कभी एज होता ही नहीं था। तो और भाई सारे दाविश, ये सब हम्म रियल भी तो हो सकता है, वो तो सिर्फ चल एक फिक्शन है, मान सकते हैं, बट होने को तो हम्म। कुछ भी हो सकता है ना भाई। हाँ हाँ, यार, क्या वही पता मैं इससे दुनिया भी सोच बड़ी काफी, चीज मिल जाए अभी हमें। देखो 21st सेंचुरी इतनी एडवांस्ड है भाई। ये और मतलब इससे पिछले बाहर क्या 1000 पता साल क्या पहले क्या तुम चीजें जो हमें देखोगे, पता भी नहीं है, जो कुछ अभी अच्छा ही चीज मिल जाए। अगले क्या 200 पता साल में क्या होगा। कितनी इतनी डार्क चीज मिल हम्म। जाए, अपनी पृथ्वी खत्म हो जाए, कुछ गलत चीज भी मिल जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। भाई अरे न्यूक्स है अपने पास, उससे हो जाएगा मेरी खत्म। बात सब खत्म हो जाएगी तो फिर से देखो, जो जिसने उगना है तो पत्थर को पाड़ के उग जाएगा। अरे तुमने हम्म। देखा इन ना, द छत सेंस छत वो पे नहीं बूटा पाजी, लगा होता है। देख मेरी बात सुन, खत्म होना इन द तु, सेंस खत्म तो होना है, बट बात तुम्हारे मैं क्या कह रहा हूँ कि तेरे पास एक अच्छा इन्वेंशन मिल गया है, कुछ अच्छी चीज मिल गई, एक बुरी चीज मिल गई है, वो बुरी चीज खत्म कर सकती है। वो चीजों में फर्क है। तेरा कहना अभी है कि वो अभी तो जान है, वो तो मैं है ये बात सोच, सिंपल मेरे सी। मेरे दिमाग में तो ये है, अभी हम्म, ये जो बात कर रहे हैं ना, मार्स पे जाना चाहते हैं, ये ऐसा, हम्म, ये ह्यूमन के लिए नहीं जाना चाहते, ये वहां के रिसोर्सेज ढूंढना चाहते हैं कि वहां वो से तो है ही यार। रिसोर्सेज मिल जाए तो वो और हम, अच्छी बात है ना। वही हाँ वो कैपिटलाइज अच्छी इन्वेंशन है करें। बात भाई। है, वो अच्छी वही बात तो है, इन्वेंट कर रहे हैं, वो चीज ठीक है है, क्या, वो अच्छी किससे बात है बनी, कि क्या वहां से मैटर है वहां पे। रिसोर्सेज मिल जाएं और वहां से रिसोर्सेज को लेके आ जाएं। अगर हम जा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है वहां पर, लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जहां पर तुम अपने घर को तो अच्छा नहीं बना रहे, साफ सुथरा नहीं कर रहे, ठीक नहीं कर रहे, और तुम दूसरे के घर में जाना चाहते हो। पाजी वही बात आ जाती है कि देख, ना तो तेरे अकेले से कुछ करने होने वाला, ना मेरे अकेले से, लेकिन जब सबका माइंड सेट एक जैसा होगा ना, जब सब एक्शन लेंगे इन चीजों पे, तभी वो जब चीजें होने जब वाली ये है। वर्ल्ड बॉर्डरलेस हो जाएगा, हाँ, तब जब ये होगा ना, जब कोई किसी पे वन लिमिट्स नहीं, सब गवर्नमेंट, एक है। वन बस गवर्नमेंट इन हाँ, द वो वर्ल्ड। जैसे पहले नहीं होता, गेम ऑफ थ्रोन्स में था, सिर्फ एक राज्य है तो साला वही कंट्रोल करेगा पूरी दुनिया। ठीक। चाहिए तो जिसमें, ऐसे ही, हाँ, देखो हाँ भाई, वर्ल्ड ये चाहिए हो इज ना, ऐसे ही, गोइंग सब में टुवर्ड्स इट। एकता हो, सब चीजें, वो बढ़िया रहेगा। वर्ल्ड चाहिए तो ऐसे ही इज वैसे। गोइंग टुवर्ड्स दैट, पर उसके लिए काफी टाइम लगेगा, और 100 साल लगेंगे, और 100 या जब 150 तक 200 साल। 100 साल, 100 150 किसने देखे हैं भाई। अरे क्या पता कल परसों हो जाए। पाजी तो भाई रियलिस्टिक ही हो जाता है पूरा। नहीं नहीं, कल क्या परसों तो पता नहीं होने लगता वाला है भाई, भाई। 200 साल तो लगेंगे, और वन वर्ल्ड अरे गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं पता काफी टाइम भाई, है। वन वर्ल्ड भाई मेरी गवर्नमेंट पता बात है मुझे सुन, कब पता लग बनेगी? रहा कल कल लड़ाई हो जाए, पाँच बहन जो दस बम बम ही गिर घंटे रहे चाहिए बस, हैं। पाँच बस दस हाँ, घंटे धड़ धड़ हो उससे रही है, ज्यादा बस कुछ नहीं खत्म चाहिए। खत्म भाई खत्म। फिर दिमाग फिर एक एक चला ना, तो एक के पीछे कई चलने हैं। अब वही भाई। न्यू की बात कर रहा हूँ मैं, हम्म। एक न्यूक अरे चला भाई, तो उसके पीछे पता नहीं कितने चलेंगे। अरे एक न्यू की फाड़ के रख देगा भाई, और मैं वो उसके बोल पीछे रहा हूँ कि अपनी एक कंट्री, चल गया ना। दूसरे कंट्री वाले चलाएंगे, तेरे वो को पता है अलग। भाजी, सिर्फ रशिया के पास 5200 के आसपास न्यूक्स है, हम्म। हम्म, और ये पृथ्वी खत्म करने के लिए सिर्फ 450 बॉस है, हम्म। हाँ मतलब वही, ह्यूमैनिटी खत्म करने के लिए हाँ तो वही 450 तो बोल बहुत रहा है। हूँ ना, वो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि देख, हम्म। अगर एक बार ये काम शुरू हो गया ना, इस बोला ना कि थर्ड वॉर वर्ल्ड वॉर का तो पता नहीं, लेकिन फोर्थ जो है वो पत्थर से होगी, हम्म। हाँ, सच में भाई। वो वो इसने बोला डंडे था, से आइंस्टाइन ने होगी। बोला था वो, हाँ, वो हाँ, अल्बर्ट नेचुरल आइंस्टाइन ने। बात है ना भाई, इतने बड़े बड़े बम हैं, इतने बड़े बड़े बम हैं कि उनका क्या ही इफेक्ट ही बनेगा, बहुत है कभी ये। बोले जाओ नुकरे। भाई what क्या ही if I बने। tell you this fucking Jews bro, they actually have a prophecy for world war, nuclear world war, and they are हम्म। अरे actively अरे trying to get it to भाई ये happen सबकी भाई। गांड अरे मरवाएंगे, देख, मैं बता मेरी रहा बात सुन, हूँ। मैं इसमें तुझे तुझे बोलूंगा कि ज्यूस को टारगेट मत कर, हम्म। उस हम्म। ज्यूस को नहीं एग्जैक्टली। बोलने का हर वो ज्यूस पर्टिकुलर वो ये ऐसा नहीं सोचता होगा, वो सारी कम्युनिटी वो नहीं सोच रही होगी, उनमें बिल्कुल कुछ बंदे ही होंगे ऐसे, हम्म। उनमें भी तो मैच्योर माइंड होंगे ना। बिल्कुल भाई। हम्म। नहीं भाई, वो रिलीजन ही सेट नहीं किया, है, वो रिलीजन ही नहीं सेट नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अब ऐसा अब तू अब तू रियूज की वाली बातें कर रहा है, नहीं, अब तू ऐसा वो नहीं सिल्वी एक है। वाली टाइप का बातें नहीं एक कर रहा। साइड पे जा रहा है फिर पूरा। हाँ, हाँ अब मतलब तू ऐसा रियूज कुछ की वाली मैं बातें कर रहा है, ये सिल्वी बात वाली पहले बातें कर। हमारी, कोई भी धर्म, किसी भी धर्म में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, ये सिंपल सी एक स्टेटमेंट है।
बिल्कुल। भाई भाई मुस्लिम लोग भी बहुत बढ़िया होते हैं, मेरे वो 2-4 तो दोस्त भी हैं है, मतलब, बट वो भाई अच्छे तुमको होते हैं मैं भाई, वैसी दिक्कत नहीं है। अगर मैं कॉन्स्पिरेसी थियरीज में जाऊँ ना, तो और मैं तुमको बताऊँ कि जूस क्या वो क्या कर रहे हैं, वो पिछले 3,000 सालों से वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी एब्राहमिक रिलीजन्स है वो क्रिएट कैसे हुए हैं, अगर मैं इसमें जाऊँ ना, तो भाई तुमको पता चलेगा कि जूस ना ये एक ऐसा ग्रुप है दुनिया में जो पिछले 3,000 साल से प्लान कर रहा है to take over the world, and they had prophecies of nuclear world war 1000 years ago. They were talking about nuclear world war 1000 years ago, and तो not हमने तो महाभारत की है। हाँ, पर ये तुम्हारे साथ हो रहा है, एंड द थिंग इज, अब तुम देखते हो अभी अगर मैं तुमको बोलूँ ना भाई, अगर तो अगर 1000 उनके हम्म, हम पुरानी बात कर रहे हैं, हम्म, तो हमने जो यहाँ पर ब्रह्मास्त्र थे वो यही चीजें होंगी फिर। हाँ, बिल्कुल भाई। बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कोई चीज़ें, कोई वॉर नेचुरली हो गया, एंड कोई चीज़ कोई डेलिबरेटली करने की कोशिश कर रहा है। जैसे जो जूस रिलीजन है, वो जो तोरा उनकी किताब है, वो किताब ही दैट वाज अ मैनुअल टू टेक ओवर द वर्ल्ड। इट वाज अ मैनुअल, और वो एक ऐसी किताब है जिसमें वो हिब्रू में है, राइट। एंड हिब्रू में ना ऐसा होता है कि हर एक लेटर के पीछे ना एक नंबर होता है जो उससे कनेक्टेड होता है, उसको गेमाट्रिया बोलते हैं वो साइंस को। तो वो जो एक किताब है ना, अगर आप उनको इंग्लिश, उस किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ोगे, तो आपको ना उसके अंदर के हिडन कोड्स, मैसेजेस, वो तुमको पता ही नहीं चलेंगे। पर अगर आपको हिब्रू आती है और आपको गेमाट्रिया आता है, जिससे आप वो उसके नंबर्स का गेम है पूरा, आप उससे वो मैसेजेस को डिकोड करोगे ना, तो उस एक किताब में इतने खतरनाक सीक्रेट्स छुपे हुए हैं हिब्रू तोरा में, कि नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल है, एंड यू हैव नो आइडिया। पर पिछले कुछ दो एग्ज़ाम्पल देना, हमें बता ना उस बारे में फिर। ओके, एग्ज़ाम्पल के साथ अच्छे से समझ पाएँगे हम भी। ओके, सो फॉर एग्जांपल, हियर्स द थिंग, जो गार्डन ऑफ ईडन है, एडम एंड ईव की जो स्टोरी है, क्या वो रियली हुई थी? द आंसर इज नो, गार्डन ऑफ ईडन डिड नॉट एग्जिस्ट। बट एक है, तुम गार्डन ऑफ ईडन का जो गेमाट्रिया नंबर आता है, और ट्री ऑफ लाइफ, उसके अंदर जो ट्री ऑफ लाइफ था जिससे सेब निकलता है, एडम ईव उसको 1 मिनट खाती दोबारा है। बोल, दोबारा 1 मिनट ट्री ऑफ दोबारा लाइफ, बोल। ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ पूरा उसका क्या, कौन-सा क्या था, गार्डन ऑफ? गार्डन ऑफ ईडन। आगे मैं तुमको हाँ, बताता वो हूँ। तो एक स्टोरी है, पता है, वो खाती है फिर वो, हाँ, बच्चे होते हैं वो सब। हाँ हाँ, तो द थिंग अबाउट दैट थिंग इज, तुम उसको डिवाइड करोगे ना नंबर को, तो उससे फिबोनाची ये बनता है, फिबोनाची सीक्वेंस बनता है। एंड फॉर ये क्या मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस इतने टाइम से सोच रहे कि वो कहानी सच थी, एडम एंड ईव सच में एग्जिस्ट करते थे, बट दे डिड नॉट एग्जिस्ट। इट इज़ वेरी मेटाफिजिकल सिंबॉलिज्म, और उससे पूरा वो फिबोनाची नंबर सीक्वेंस आता है। और ये तोरा जो किताब है वो 3003 ईयर्स ओल्ड है, 3300 ईयर्स ओल्ड है, और उनको ये किताब तब मिली थी। मेरा तो ये हो जाता है कि मैं ये सोच रहा था, ये किताब उनको दी किसने थी भाई? वो कहते कि मोजेस पहाड़ पे गया था, और गॉड ने, विच इन माई ओपिनियन इज सेटन, बिकॉज आई थिंक गॉड ऑफ द ज्यूज इज सेटन, उसने उसको किताब वो दी थी, और उस किताब में फुल लेवल पे खतरनाक सीक्रेट छुपे भाई, यू हैव नो अच्छा, आइडिया। मैंने तेरी बात को इसमें डाला चैट जीपीटी में। हाँ मैंने भी वही करा था। मैंने बोला कि माय फ्रेंड इज टेलिंग मी दैट दिस बुक इज मैनुअल टू ओवरटेक द वर्ल्ड, हाँ व्हाट डू यू जीपीटी थिंक थोड़ी अबाउट बताएगा तेरे को उसके। ये चीज़ें वही भाई। अरे सुन तो वो ले तो पहले, ज्यूस से उसका आंसर कंट्रोल्ड दे है। ना। वो अरे सुन, जीपीटी नहीं बताने वाला कुछ भी अरे वो ऐसी सुन ले बातें। भाई उसका ये भी जूसी है। अरे वो हाँ टेक तो ले, उसने कहा योर फ्रेंड इज नोट क्लियर द तोरा इज नॉट ए मैनुअल टू टेक ओवर द वर्ल्ड, दैट आइडिया कम्स फ्रॉम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एंड मिस इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, द तोरा इज ए होली स्क्रिप्चर ऑफ जुडाइज्म सिमिलर टू हाउ द कुरान इज फॉर मुस्लिम्स एंड बाइबल इज फॉर क्रिश्चियंस, it mainly contains stories, history, religious laws and moral अच्छा teachings. It teaches values, justice, kindness, worship of God and ethical behavior, अच्छा, मैं तुमको ना etc. कुछ चीज़ें बता, वीडियोस एक दिखाऊंगा, सेकंड ठीक एक है? सेकंड एक सेकंड रयूस की, एक सेकंड। तू जीपीटी से कुछ भी पूछ भाई, वो तेरे को नहीं बताने वाला। तेरे को चल क्या लग रहा है, वो तेरे को हर डीप एक सीक से चीज पूछ अच्छी ले, देगा। डीप सीक से पूछें।
तू किसी किसी से से नहीं पूछ ले, पता वो। इंटरनेट तेरे को नहीं, वो नहीं बताने वाले भाई। हाँ अरे तुझे क्या वो लगता है जो बहुत देख सच ऐसी है? अरे बहुत सारी ठीक चीज अरे ठीक अरे क्या ऐसी चीज है जो मेरी इंटरनेट बात तेरे सुनो। से छुपा रहा है वो देखो चीजें? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जो चीज हमने पढ़ी नहीं, हम्म, देखो एक चीज है लिखी हुई, एक बुक है हम्म, ना वो लिखी हुई। हाँ तो हम्म। जो अगर हमने उसको पढ़ा नहीं, तो हमने किसी से सुना है। हाँ सुनने में और पढ़ने में दोनों में बहुत चीजों का अरे अंतर अपने होता साथ है। वो पढ़ने वाला है, वो हमें बता तो रहा है ना अभी। अब हाँ अरे इसकी पढ़ सुनेंगे, अरे हम तो पढ़ेंगे भाई क्या वही सुने? वही तो मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात हम्म, सुनना। अभी तू गुरु ग्रंथ साहब है सिख का, हम्म, है ना? हम्म, तुम हिंदू में गीता होती है, हम्म, जहाँ मुसलमानों में कुरान है ना। हम्म। उसमें क्या लिखा है, अभी अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना। हाँ। हम्म, भाई भाई कुछ। उसमें क्या लिखा भाई है, अटक रहा है उसकी भाई, सबका अटक रहा है, मेरा भी। इंटरप्रिटेशन कर रहे हो तुम। मेरा अटक रहा है और मैं ही बहुत रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक एक वर्ड हम होता है, उससे जैसे कि एक बात और मैं एक वो बताता हूँ कि अबे हाँ, सब फक हो गया। धीरे भाई क्या चलो, चल रहा है? रुको मत। हेलो। समझ हेलो। लगी तुम्हें मैंने क्या कहा? देखो भाई थोड़ा दो मतलब तू ये कहने वाला ना? इंटरनेट लैग हो रहा है, एक धीरे सेकंड चलो। रुको। इसमें धीरे चलो के बाद एक वही कोमा आता सोच रहा था ये बोलना तो। है ना? तो उसका मतलब ये है हम्म, ना, धीरे चलो। हाँ इंटरनेट का कुछ। अरे भाई क्या फास्ट टैक्स में आया भाई तू एकदम। हाँ, क्या भाई मेरा इंटरनेट हक रहा है क्या? आ रहे हैं, मैं 2 मिनट आ रहे हैं। who knows? अबे मेरा इंटरनेट क्यों हक रहा है? कितना की जो उसको पता लग गया हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर दिया हमारा इंटरनेट उन्होंने। ओ भाई मेरा बंद क्यों हो गया? भाई मैं वापस आ गया अंदर, एग्जिट मार के। समझ ही नहीं आ रही। आ गया शायद वापस। हाँ भाई सॉरी, ये मेरा ना लैग हो गया था शायद से। समझ गए तू थे हम लोग स्ट्रीम जब तू बंद कर देना, 5x में तेरी आता है। स्ट्रीम चालू है। हाँ तू स्ट्रीम बंद करना। ये अरे भाई वो वो तो कुछ तुमको दिखा रहा है, वो कुछ दिखा रहा है, कुछ दिखा रहा दिखा था। रहा है हमें, वो बता रहा है इस बारे में। ये वापस ये कैसे आता है? हाँ क्या? देखो, अभी मैं तुमको ना एक दो वीडियोस बताता हूँ। हम्म, तुमको मैं 10-15 वीडियोस दिखा सकता हूँ ऐसे, जिसमें जो जूविश पंडित होता है ना, राबाय, हम्म। वो लोग लिटरली अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठे उनको बता रहे हैं कि उन्होंने ही क्रिश्चियनिटी रिलीजन को भी बनाया है। अरे भाई, वो तो देख सिंपल सी एक बात है ना। हाँ। वो तो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं, जैसे वो अभी लड़की की वीडियो तूने देखी, हम्म, बहुत चल रही है। मैंने उसको शेयर भी थी, कल परसों की थी इंस्टा पे। हम्म, वो लड़की बोल रही है कि हमारे वेदों और शास्त्रों में लिखा होगा। तो वो जो हाँ हाँ आगे जो हाँ। लड़की पूछ रही है, वो उसको बोला कि मुझे क्या बता कि आपने वेद पढ़ा? में और हाँ उसमें लिखा है, किस में लिखा है हाँ, किस बता में मुझे। लिखा है? कहती मैंने मैंने पढ़ा मैंने नहीं बड़ों है। से सुना है। भाई तूने पढ़ा नहीं है तो तू कैसे बोल रही अरे है? मेरे को भाई ये नहीं पर समझ लग ये रही। बहुत अलग लोग हैं भाई, ये अपने वाले नहीं, अपने वाले चूते हैं। अरे मैं ये तुझे एक बात बताता हूँ, मैं बहुत लोगों से मिल चुका हूँ, वाया इंटरनेट, वाया वैसे भी घूम फिर के भी। सभी जगह चूतिए हैं, सच में हर भाई। जगह चूतिए हैं। ये बात रियल है ये भाई। मत और तू एक से समझना एक कि है भाई, एक गोरी से एक गोरी है। चमड़ी है तो वो बहुत सियाने हैं, वो ना हमसे ना बहुत ना सियाने ना। हैं। नहीं ऐसा वो कुछ नहीं चूतिया है है। भाई। नहीं हर भाई। देश में चूतिए मिल जाएंगे। जिन लोगों ने भाई ट्रम्प को प्रेसिडेंट बना दिया, वो जो वो सबसे बड़े वो चूतिए क्या है भाई। चूतिया नहीं है फिर? नहीं भाई, जिसने उनको उसको प्रेसिडेंट बना दिया है ना, वो चूते वोटर्स थोड़ी भाई। अमेरिका की डेमोक्रेसी एक स्कैम है। अमेरिका की डेमोक्रेसी सिर्फ सरफेस पे है तो वो। अब अपनी इंडिया की आप अरे तेरे रुक को जी, क्या चल लगता है छोड़ो, इंडिया की चल छोड़ो, डेमोक्रेसी अरे डेमोक्रेसी है? चुप चुप बैंड के लोड़े, चुप। अबे पॉडकास्ट तुमको में माँ तुमको चुदवाएगा वीडियो तो दिखाओ सबकी। भाई, मैं दो तीन बैंड के मैं लोड़े, वो इतने तो हाँ खुद हाँ पुलिस हाँ वाला है। अरे वो वीडियो तो देख, खुद वीडियो पुलिस वाला, वो तो बच जाएगा, हमारी गांड तुड़वाएगा वीडियो तू। देख, वीडियो देख। अबे मेरे देशवासियों, अरे रुक जा, बोल सही है। बड़ा करना इसको।
ठीक है, अभी अभी ये एक वीडियो है, ठीक है, ये एक वीडियो मैं तुमको ऐसे 1000 10 15 20 25 तो दिखा दूंगा, 100 दिखा दूंगा। नाउ यू अरे नीड टू बीच अंडरस्टैंड अरे भाई। भाई मेरी बात सुनना, मैंने तुझे स्टार्टिंग में क्या बोला था हाँ कि जिस तरह का कंटेंट तू देखेगा तुझे वही कंटेंट शो होगा हाँ एल्गोरिदम में, ठीक है? मेरी हाँ। बात सुनना ध्यान से। दूसरी बात, बोलने में क्या है, मैं कुछ भी बोल दूं, हम्म। मैं कुछ भी, देखो इसको बोलते हैं मैनिपुलेट करना। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनानी बहुत आसान होती हैं, सच में। उसको झूठ को फैलाना है तो बहुत इजी है भाई, उसमें क्या है? तो अभी हम, मेरी बात सुन, हम मानते हैं कि लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान उड़ के गया और वहां से पहाड़ लेके आया, हम्म, वो हमारे लिए धर्म है, हाँ। हम बिलीव करते हैं उसमें। हम्म। पर फॉरेनर्स करते होंगे? नहीं। नहीं करते होंगे ना। फिर क्या पता। रावण रावण के पास जहाज था, क्या हम्म, उस पुष्पक था, क्या क्या नाम था उसका? विहान। पुष्पकयान क्या हम्म। नाम था? विमान, पुष्पक विमान। पुष्पकयान तो- है ना, तो वो पुष्पक पे आया और लेके गया। हम्म, अभी मतलब उसके पास जहाज था, तो राम जी को पत्थर डालने पड़े जाने के लिए, पुल बना के हम्म, उधर, है ना? तो मतलब कॉन्स्पिरेसी बनानी है तो जो मर्जी बना लो, बहुत सारी बातें हैं। यार, यार वो ऐसे एक मतलब विश्वास अपना आता है और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अपनी पड़ी किसी चलती किसी भी धर्म में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मतलब उसमें कुछ चीजों पे बिलीव किया जा सकता है, कुछ पे नहीं होता, नहीं दूसरे बंदे नहीं करेंगे, फॉरेनर्स खास करके, हम फॉरेनर्स की बात करेंगे, ठीक है? अरे हमारे मान सिख चुका है धर्म की फोन बात मैं भाई। तुम्हें एक बताता हूँ, हमारे सिख धर्म में की एक बात बताता हूँ। बहुत सारी ऐसी मतलब जो बंदे थे ना, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी बना दी उसमें भी, क्या जैसे कि गुरु नानक देव जी एक बार मक्का में गए, ठीक है? तो वहां पर ना वो उनके पैर जो थे वो मक्का की तरफ थे, ठीक है? और वहां पर एक बंदा आया और उसने बोला कि तुम्हें पता नहीं कि तुमने पैर मक्का की तरफ करके तुम सो रहे हो? तो उसने बाबा नानक ने बोला कि मेरे पैर किसी और तरफ कर दो, तो उसने जिस तरफ पैर किए मक्का भी उस तरफ घूमने लगा, आओ। ठीक है? ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। हम्म, एक्चुअल में क्या हुआ था वो मैं तुम्हें बताता हूँ, जो मैंने किसी और बुक में पढ़ा। वो ये हुआ कि उन्होंने बोला उसको कि भाई मेरे पैर उस तरफ कर दो जहां मक्का नहीं है। हम्म, दोनों बातों में अंतर है ना। हम्म, एक बात में अंधविश्वास जुड़ गया हम्म, कि पैर को जिस तरफ किया मक्का उस तरफ जा रहा है, ये हो गया मैनिपुलेट करने वाला अंधविश्वास वाला। और एक हो गया लॉजिक वाली बात कि भाई मेरे पैर उस तरफ कर दो जहां पर मक्का अजी नहीं है। तो दोनों एक बातों में सेकंड, फर्क है ना। अजी एक सेकंड के लिए मान ले हम्म, कि पहले वाली जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वो सच है, तो तेरा क्या रिएक्शन रहेगा? क्योंकि सच नहीं हो सकती ना, गुरु नानक अरे जी। मान ले, मान अरे ले, सुन मैंने सुन नहीं सुन, बोला है, मैं बोल अरे रहा हूँ मान ले, तेरा सच रिएक्शन क्या मैं रहेगा? मान नहीं सकता ना उसको, उसका मेरी बात सुन। एक मिनट मेरी अरे बात सुन। एक अरे वो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच अरे ले और तेरा अब रिएक्शन क्या रहेगा उस चीज पे, मैं वैसे तभी वो जानना चाह रहा हूँ। मैं वो उस बात पे भी आता हूँ, लेकिन हाँ। उससे पहले ये बात है, क्योंकि गुरु नानक जी तो खुद जो ऐसे मतलब ड्रामा था ना जो उसके मतलब विरोध में थे। गुरु नानक देव जी बेसिकली हिंदू धर्म से थे, हम्म, हिंदू धर्म में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने जनेऊ पहनने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे वो जनेऊ डालो जो मेरे मन के ऊपर आए, मेरे शरीर के ऊपर नहीं। उन्होंने पूर्व की जगह पश्चिम में पानी दिया, हरिद्वार में जाके। क्यों दिया? अजी। क्योंकि उनको समझाने के लिए, तेरी बात पे आऊंगा मैं, उनको हम्म, समझाने के लिए कि भाई
अगर तुम्हारा पानी सूरज की जा सकता है तो मेरा तो पंजाब में खेत 200-300-400 किलोमीटर ही है, वहां तक चले ही जाएगा। तो अलग अलग जगह जाके वो पखंड को जो, क्योंकि हर धर्म में जब जैसे जैसे वो धर्म ग्रोथ करता जाता है ना, तो बात चेंजिंग आती रहती है, और चीजें धीरे धीरे ना वैल्यूज कस्टम्स बन जाते हैं। तुम बहुत सारे कस्टम्स मैरिजेस में करते हैं हम, बहुत सारे, जैसे कि हल्दी लगाना, वो चपनी को तोड़ना, तुम्हारे इधर कुछ और होगे हमारे कुछ और होंगे ना, तो वो बहुत सारे कस्टम्स, जैसे तलवार क्यों लेके जाते हैं हम, लाड़ा तलवार क्यों लेके जाता है भाई, घोड़े पे क्यों जाता है, सॉरी, घोड़ी पे क्यों जाता है, घोड़े पे नहीं जाता, ये क्यों जाते हैं, अभी भी तलवार क्यों लेके जाते हैं, वो किस समय, क्योंकि पहले बारात को लूटने वाले बहुत आ जाते थे। जब मैरिज होती थी ना, बारात जाती थी, बारात में इतने बंदे क्यों जाते थे, इसलिए जाते थे कि ये अकेला वहां से गहने लेडीज को लेके आएगा, इसको राह में कोई गुंडे डाकू लूट लेंगे, इसको इसकी वाइफ को उठा के ले जाएंगे। अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसके पास तलवार होती थी, घोड़ी होती जैसे थी। कि बोलते थे कि रात को नाखून नहीं काटने चाहिए, क्योंकि पहले के जमाने में लाइट नहीं रहती थी, तो हाँ, नाखून कटने की वजह से अपना उंगली भी ये हो कट सकती सकती थी। है। हाँ, इस वजह से वो बनाया था उन्होंने, हाँ, ये हाँ, लेकिन चुतिया वो को अभी बनाया भी था बेसिकली। अंधविश्वास पे वो अब अभी भी मानते चल हैं रहा है। लोग। मतलब और अभी मैं उसकी तेरी बात पे आता हूँ कि जो तू कह रहा था वंश की, तू मान ले कि सिर्फ वो मानना बात है, सच हो। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है हाँ, सिर्फ तेरे पास, हाँ, कि वो सच हो जाए, तो हाँ, रिएक्शन क्या अगर रहेगा तेरा? हम वो मानते हैं ना लोग भाई, वो लोग मान, वो जो इमेच्योर माइंड है उसको आसान रास्ता चाहिए। वो तो तेरी बात ठीक है सिंपल भाई। एक बात है, जो चल मैं इम एक बात बताओ पाजी, तेरे को हाँ, भगवान पे विश्वास है या नहीं? अरे मेरे को मतलब मैं ऐसी कोई एंटिटी हो गई होगी हाँ बहुत पहले, है, कि उसने ये इसका बहुत सबका पहले नहीं। स्टार्टिंग से एंड मतलब अरे अभी बनाया है सब कुछ। अरे सिखिज्म में तो है ही ना अकाल पुरख, हमारा तो अकाल पुरख है वो, मतलब कोई ऐसी चीज है जिसमें हम, मतलब एक शक्ति है, अकाल पुरख है जो निर्भव निर्वैर, मतलब जो किसी के साथ से डरती नहीं है, जो किसी के साथ उसका कोई वैर विरोध नहीं है किसी के साथ, ठीक है, वो एक ऐसी शक्ति है और हम उसमें बिलीव करते हैं, और हमारी कोई मूर्ति नहीं है, हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम इसको पूजा करेंगे। एक्चुअल में हमें गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ना है, उसको में जो चीजें लिखी हैं उससे अपने आप को चलाने की कोशिश करनी है, उससे सोसाइटी में जो हम अच्छा कर सकते हैं वो करना है। तो बड़ा सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन लोगों को आसान रास्ता चाहिए, वो गुरु ग्रंथ साहब को नहीं पढ़ सकते, उसको नहीं समझ सकते, उनको, ये जो तुम बोल रहे हो हमारे भी धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को बता रहे हैं, बोल रहे हैं, और उनमें अंधविश्वास, गुरु नानक हाँ, देव वो जी हमारे बहुत में भी। लॉजिकल बंदे थे। वो हर एक में ही वो होते हैं भाई। गुरु जो हमारे, वो गुरु नानक देव जी, वो एक लॉजिकल गुरु थे, उन्होंने लॉजिक के साथ चीजों को बताया, किया कि भाई ये नहीं करना है, ऐसा नहीं, ये गलत है, ये जो कर रहे हो तुम मत करो, इसका कोई फायदा नहीं है। जैसे कि एक बार उन्होंने बताया कि वो एक क्या थे, क्या बोलते हैं उसको, जो नमाज जो मुस्लिम के होते हैं, जो मस्जिद में रोजा। नमाज पढ़ते हैं, नहीं नहीं, मस्जिद में हाँ, नमाज पढ़ने वाले जो उनके सबसे बड़े वो होते होंगे, जैसे मंदिर में पुजारी मौलवी, होते हैं, मौलवी। हाँ। मौलवी, हाँ, वो मौलवी जी नमाज पढ़ रहे थे, तो उनको उन्होंने बोला कि भाई, मतलब ये भी एक कॉन्स्पिरेसी जैसी है, लेकिन समझाने के लिए कि भाई तेरा ध्यान तो तेरी बकरी की तरफ है ना, ये चीज नेचुरल माइंड, मेरे मेरे माइंड में एक बार आई। मेरे मेरे मदर वो पढ़ रहे थे, जपजी साहब पढ़ रहे थे, गुरु ग्रंथ साहब में एक जपजी साहब होता है, वो उसको पढ़ रहे थे, तो वो उसको पढ़ रहे और सामने टीवी लगा था, तो मैं उनको मेरे मुंह से अपने आप ही निकला कि इसका फायदा क्या है कि आप टीवी फोकस देख रहे हो, कहाँ है? उसको पढ़ रहे हो, मतलब टीवी देख रहे हो तो टीवी देख लो, पढ़ना है तो पढ़ लो। और आगे उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि एक, अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात हो सकती है मेरे खुद के धर्म के लिए, लोग इसको चाहे काट देना बाद में, कि प्रॉब्लमेटिक हो जाती है समटाइम, कि बोलते हैं कि 105 बार जपजी साहब कर लो, 1000 बार जपजी साहब कर लो, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होगा। वो जो गुरु हमारे क्या, अंडरस्टैंड करना है, हमने उसको अंडरस्टैंड करके समझना है कि क्या लिखा है, और उसको अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करना है, सिंपल सी बात सिंपल, है। सब सब बातों का एक ही निचोड़ है पाजी। सबकी सुनो, लेकिन जो तुम्हें लगता है ना तुम अच्छा कर पाओगे सोसाइटी में, एक अच्छा आदमी बनो,
अपनी तरफ से देने का ही अच्छा करो और सबका हाँ। भला सोचो। सिंपल, ये सबसे सिंपल यही यार चीज़ है बस। सिंपल देखो, एक सिंपल सी यही बात है सब कि निचोड़ है भाई। मैं तेरा गुरु हूँ वंश, मेरी भी एक समझ ले हुँ, बात। मैं हुँ, तेरा हुँ, गुरु हूँ और तू मेरे पास आया, तूने हुँ, मेरे मत्था टेका मुझे, ए, और हुँ, मैंने तुझे एक बात बताई कि आज किसी से झगड़ा नहीं करना, हुँ, और तू गया बाहर जाते तूने 2 बंदों से झगड़ा कर क्या लिया। हो गया? तो रिस्पेक्ट ही नहीं है ना फिर। तो वही फिर तो। मैं तेरा गुरु ही किस चीज़ के लिए हूँ? वो मैंने मत सीखा ही नहीं कुछ तेरे से। ये हर धर्म के हर बंदे की प्रॉब्लम यही है सच में कि भाई। वो कह रहा है कि कुरान मेरा गुरु है, गुरु ग्रंथ साहब मेरा गुरु है, गीता मेरा गुरु है, या कोई भी उसका जो धर्म के उसकी जो होली बुक है उसका हुँ, हुँ, गुरु है, हुँ, हुँ। लेकिन वो उसको मान ही नहीं रहा। वो वो उसको अप्लाई मत्था नहीं टेक कर रहा रहा। है, वो उसको अप्लाई मत्था नहीं ही कर टेक रहा। रहा हाँ, है। वही बस वही। भाई वो बस मैं एक बोलने के लिए कंट्रोवर्शियल मान रहा ओपिनियन है। दूं क्या इस चीज़ के बारे में? भाई क्या है ना कि भक्ति जो है ना, भक्ति भक्ति मूवमेंट जो हुई थी एक बार, हम्म, टू बी ऑनेस्ट उसका एक फ़ायदा भी था कि लोगों भक्ति जब उन्होंने शुरू की, आगे। जो 8th 9th 10th सेंचुरी में हुई थी, वो इसलिए हुई थी बिकॉज इस्लामिक इन्वेजन्स हो रहे थे और उनका कहना था कि वी नीड टू फाइंड अ वे कि जनता अपना रिलीजन छोड़े ना। तो इसीलिए उन्होंने भक्ति मूवमेंट स्टार्ट की। तो भक्ति मूवमेंट से ये फ़ायदा हुआ कि जनता ने अपना रिलीजन छोड़ा नहीं और वो कन्वर्ट नहीं हुआ। पर उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि भक्ति की वजह से अंधविश्वास बहुत बढ़ गया। और तुम अभी भी देखोगे ना कि भाई लोग बोलते हैं भक्ति करो, इस कलयुग में तुम्हें सिर्फ भक्ति करनी है और उससे तुम्हें मोक्ष वोक्ष मिल जाएगा। मेरे को लगता है काफ़ी डम चीज़ है कि मैं 2 बिकॉज मिनट में आया। हाँ और मेरा तो ये मानना है भाई, माँ चुदाए मोक्ष वोक्ष। मैं तो सिंपल एक बात कहूँगा, हाँ बस अच्छा कर्म करो और अच्छे रास्ते पे चलो और सोचो कि तुम इस इंसानियत का कैसे भला कर सकते हो, क्या हम चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं हाँ। अपने वर्ल्ड नहीं में। पर पता, अगर मैं भक्ति की बात करूँ सिंपल। भाई, भक्ति की वजह से ना प्रॉब्लम क्या हो गया पता है कि जनता भूल गई है कि कर्म क्या होता है। नाउ वही एवरीबडी इज तो। फोकस्ड ऑन भक्ति कि तुम, और भक्ति का मतलब क्या है कि तुम भगवान से प्रार्थना करो, भगवान कुछ कर देगा। एंड इससे ना भाई भगवान क्यों करेगा भाई कुछ? कुछ नहीं हमें करेगा करना है वो भाई, कुछ नहीं चीज़ें। करेगा वो तो हमें भगवान। करना ही चीज़ें भाई। या भगवान ने जो करना था वो करके जाके हमें सिखा के चले गए हैं, हम वो हाँ सीख नहीं रहे हैं। हाँ वही बात है ना ब्रो कि भक्ति इज स्पिरिचुअलिटी ऑफ लो आईक्यू पीपल। और ना मैं भी काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ, ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है मैं खुद स्पिरिचुअल हूँ भाई। एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ना। मैंने विज्ञान भैरव तंत्र एक किताब पढ़ के रखी है भाई, 1500 पेज की, और रामायण महाभारत सब पढ़ के रखा है। एंड जब मैंने वो किताब पढ़ी विज्ञान भैरव तंत्र, आई रियलाइज कि असली स्पिरिचुअलिटी ना एक्चुअली योगा में, मेडिटेशन में है। पर और जो भक्ति है ना भाई, भक्ति उनके लिए जिनसे स्पिरिचुअल असली योगा असली मेडिटेशन होगा नहीं, पर उनको बस भगवान का शरण चाहिए। ऐसा कह सकते हैं कि ब्रो कि कोई चीज़ तेरे लिए, एक लगा लिए कोई एक आइटम है तेरे लिए, हम्म, ये चीज़ तेरे लिए छोटी है और हाँ वही सेम चीज़ किसी दूसरे बंदे के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। हाँ समझ रहे? तो मैं क्या आता हूँ पता 2 किसी मिनट में। और का पीओवी अलग हो, तेरा पीओवी हाँ अलग हो, मतलब पीओवी वो तो चीज़। सबका अलग रहेगा, बट आई हाँ, आई वुड से दिस एज कंट्रोवर्शियल एज इट विल बी, भक्ति ये इज तो फॉर लो आईक्यू तेरा पीपल। पीओवी हो गया। मेरा पीओवी है कि देख, भक्ति इन द सेंस वो है कि जो तुम्हारे मन को शांत करे, हम्म जो तुम्हें शांति दे अंदर से। ये नहीं कि दिखावे के लिए तुमने ये कर दिया वो कर दिया, नहीं भाई। अकेला करो, शांत रह के करो, मन को शांत करो, फोकस्ड रहो, हम्म बस। सिंपल इतना करो। इतना नहीं कि भाई मैंने ये कर दिया वो कर, भाई शांति से भी सब काम हो सकता है। हम्म, ये चीजें आजकल भाई लोगों का बहुत सारा सीन है, उन्हें जो भी चीज करनी है ना वो चीज दिखानी है सोशल मीडिया पे। हाँ भाई। हर एक चीज उन्हें दिखानी है। बहन चोद उनने क्या खाया, कितने बजे वो सो। भाई तू मानेगा, मैंने ना जिंदगी में एक बार स्नैपचैट चलाया था, उसमें भी एक चूतिया ने मेरे को रात के 12 बजे, पूरी स्क्रीन काली थी, बस एक जीएन लिखा हुआ था। भाई मैं चूतिया नहीं हूँ, मेरे को पता है 12 बज गया भाई, रात हो चुकी है, मेरे को सोना है। क्यों मेरे को भेज रहा है? उस दिन के बाद से मैंने स्नैपचैट नहीं चलाई। तो लोग ऐसे भी है जो काम की चीजें भी शेयर करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सारा दिन चुतियापी करते रहते हैं। हम्म। तो सिंपल इन द सेंस भक्ति वही चीज है भाई जिससे तुझे अच्छी चीज सीखने को मिल रही है और अपने अंदर का तू मन शांत कर पा रहा है, बस मेरे हिसाब से तो। पर हाँ भाई वो तो सही है भाई। हाँ वो है अब मतलब, पर वही है ना ब्रो कि भक्ति से क्या होता है ना कि जनता में वो डेलिब्रेट स्पिरिचुअलिटी खत्म हो गई है। एंड मतलब आएगी वापस, आई थिंक। मेरे को जैसा वक्त आगे आगे बढ़ रहा है ना, लोग कम भक्ति में हम्म, लगे हुए हैं और उनको ट्रू स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। ये तो अच्छी बात है भाई। तो फेक से अच्छा कुछ ट्रू हो तो वो ज्यादा ही बढ़िया है। हाँ वही। और तो फिर है, और मेरे को लगता है उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर तुम असली स्पिरिचुअलिटी में जाओ, असली योगा असली मेडिटेशन प्राणायाम वाणायाम इन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे ना, तुमको पता चलेगा कि भाई तुम्हारा योगा कॉन्शियसनेस। से भी बहुत हेल्प होती है भाई। हाँ योगा से बहुत हेल्प एंड होती हम है। लोग से कि हाथ योगा तो वो गया जो फिजिकल तुम करते हो, बट असली योगा वो होता है यार जो एक्चुअल स्पिरिचुअल होता है बहनचोद।
जो अपने अंदर के सारे चक्र वगैरह को खोल दे, जो हमारा माइंडसेट डेवलप करे अच्छा, हाँ भाई, वो सब है जो जो बोलते ना हमारा कि तुम, फोकस और कंसंट्रेशन पावर बढ़ाए मस्त। हाँ मेडिटेशन वगैरह वो सारी चीज़ें बहुत सही है बढ़िया भाई। चीजें हैं भाई ये। हाँ, लेकिन आज के टाइम पे भाई किसी का ऐसा फोकस नहीं है, तो एक मिनट छोड़, कोई 30 सेकंड तू मेरे को ये बोल देना भाई मैं बैठा हूँ, मेरे मन में कोई थॉट ही नहीं आ रहा, ऐसा एक ही नहीं चीज होता, पे फोकस है, ऐसा हो नहीं ही नहीं होता। मैं सकता। मेडिटेशन करता हूँ, मैं 20-20 30-30 मिनट करता हूँ। तो मेडिटेशन ऐसा नहीं होता कि तुम जैसे ही बैठो तुम्हारे हाथ, तुम्हारे दिमाग क्लियर हो गया, नहीं। वो हाँ, ऐसा नहीं होने वाला है दिमाग एकदम। क्लियर होने के लिए एटलीस्ट 5 से 10 मिनट लगते हैं। दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर और प्रैक्टिस, कि तुम कितने और रिपीट उसका कर रहे और हो। उसके बाद भी गारंटी नहीं है तेरा दिमाग क्लियर होगा, कोई श्योरिटी नहीं है होगा नहीं होगा, वो क्योंकि तेरे एक बंदा जो प्रैक्टिस पे नया डिपेंड कर करता है रहा है, भाई। वही तो। अब एक बंदा जो मेडिटेशन में मास्टर कर चुका है उसका हाँ, एक अलग सीन है उसके लिए, वो लेकिन एक पाँच जो मिनट नया में हो जाएगा, बिगिनर है 10 मिनट में हो वो, हाँ, जाएगा। वो क्या पता, ऐसे भी बंदे जो 2-2 मिनट में भी कर लेते हो, एक हाँ। एक मिनट में भी कर लेते हो। हम्म। लेकिन जो एक बिगिनर आएगा मेरे जैसा या किसी और जैसा जिसको नहीं पता, तो उनकी तो भाई 1-2 साल तो लग जाएगी ना। 1-2 साल तो नहीं, चल 5-4 महीने जितना भी लग जाएगा टाइम, नहीं, बट वो धीरे धीरे आ जाएगा। आई प्रॉमिस यू, 1 महीना इज इनफ। 1 महीना इज एक इनफ। महीना इनफ है, बट भाई एक महीना कोई कंसिस्टेंट रहता नहीं और ना वो आज भी के देखो, टाइम में। रोज भी नहीं करना भाई, तो हफ्ते में 2 या 3 बार कर लेना, 3 बार, हफ्ते में 3 बार, दैट इज ऑल्सो इनफ। हफ्ते में 3 बार भी 10-20 मिनट। आजकल भाई लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, उन्हें इजी पाथ चाहिए, हम्म। उन्हें मेहनत करनी ही नहीं है। हाँ। उन्हें बस ये चाहिए कि आज मैंने कुछ किया तो मैं रातों रात अमीर हो जाऊं। अब हम्म। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई तू आज जिम जा रहा है, तेरी एक महीने में ही बॉडी बन जा भाई खतरनाक वाली, हाँ। वो तो नहीं होना चाहिए। तो अच्छी चीजों को होने में टाइम लगता है, लोगों को रिजल्ट चाहिए बस फास्टर, मेहनत करनी नहीं है। हम्म। ये सीन भी बहुत है भाई। ब्रो अभी देख, इंडिया ना ब्रो, हर चीज़ में ना काफ़ी इंडिया में रेजिस्टेंस है। बिकॉज इंडिया में ना क्या हो गया पता है क्या, इंडिया में कुछ कुछ चीज़ों को लेके हमारे पास अवेकनिंग ही नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल, तो यही सेम चीज़ अगर तो चाइना में होता तो रियल। तू नहीं, शायद नहीं बोलता, तू बोलता भाई यहाँ पे तो हर चीज़ बहुत फास्ट हो जाती है। हाँ सच में भाई, क्या पता मेरा कुछ और पी हुई होता, क्या पता मेरा दिमाग किसी और तरीके से काम करता, मेरी डेवलपमेंट कैसी अलग हुई होती, एग्जैक्टली। कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्ट, आई मीन तू अभी देख लो, तू चाइना, जापान, कोरिया, ये दीज आर द कंट्रीज विद हाईएस्ट एवरेज भाई आईक्यू इन द वर्ल्ड। जापान तो बहुत हाँ। बहुत तगड़ा जगह है भाई, ओ, मेरे को ओ, जापान जाना है भाई, एक हाँ बार भाई। टोक्यो जाना है भाई। और तू चाइना को देख ले भाई, चाइना तो कहाँ का कहाँ पहुँच गया है भाई। एंड हम्म। वो क्यों हुआ है भाई, क्योंकि उनको ना, उन्होंने सही टाइम पे सही चीज़ें कर ली, और हम अब तक फिगर आउट नहीं कर पाए चीज़ों को, हम अरे लोगों सिस्टम को को ही यही फिगर नहीं आउट नहीं पता। कर पाए। वही तो, लोगों को ये भी नहीं पता उन्हें जिंदगी में क्या कर रहे हैं, उनका गोल क्या है, उनका मोटिव क्या है, लोगों ने गोल्स भी नहीं सेट कर रखे भाई तेरा अपने अपने गोल ऊपर। क्या है? बाकियों की मे, छोड़ दूं। मेरा गोल तो भाई, मेरी वाईसीसी बहुत अलग है भाई, मेरा तेरा तो गोल अलग ही। गोल गोल तो नहीं है कहीं? अरे नहीं भाई, मेरे को इस ब्रह्मांड के बारे में बहुत गोल। जानना है भाई। अरे गुड भाई, किसी ने यूनिवर्स में जा, तेरे को मैं एक इंटरेस्ट है? मिनट आया। स्पेस में इंटरेस्ट है? यूनिवर्स। वो कोई नहीं। यूनिवर्स स्पेस में यूनि इंटरेस्ट है तेरे को? भाई बहुत बहुत ज्यादा मेरे को टाइम में बहुत ज्यादा है। टाइम। टाइम्स, मल्टीवर्स, गैलेक्सीज, टाइमलाइंस, डेजावूज और ये वर्म होल्स, और हमारे मरने के बाद क्या होने वाला हमारे साथ, और हम क्यों मर रहे हैं, क्या हम ऐसा हो सकता है इमोर्टल होते तो क्या हमारे लिए टाइम की वैल्यू नहीं थी। अच्छा चल एक सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ, तूने ना ये आइंस्टाइन की या न्यूटन की थ्योरी पढ़ी होगी, एनर्जी नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिंपल, हाँ, सबने पढ़ी है। हाँ, हाँ, अपने अंदर एनर्जी है, हाँ, मालूम है। हाँ। अब जब हम इंसान एनर्जी बना ही नहीं सकते ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते, हम्म। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले एनर्जी आई कहाँ से, अब कभी आया एक सवाल दिमाग दिमाग में। यार देखो, इसके ऊपर मैं थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कर सकता हूँ, पर एक हम्म, एग्जैक्ट आंसर मेरे पास नहीं है। नाउ हम्म, अगर तू देखेगा तो अपने रिलीजन में भी शिव शक्ति होता है बराबर। हम्म, ठीक है, अभी जब चाइना में जाएगा तो वहाँ पे डाओइज्म में यिन यांग होता है। तो मम्मी आ रही है, मम्मी जागा, कोई बात नहीं, इजी दरवाजा अर्धा इजी लाव, ब्रो। अर्धा लाव, अर्धा। पॉडकास्ट करतो, अर्धा लाव, फक्त अर्धा, बस ठेव, अर्धा ठेव, ठेव। क्या है यार। मेरे को मत बोला कर भाई कुछ भी। ठीक है, छोड़। तो फिर दुनिया में, तो देश है कि फंडामेंटली दो फोर्सेस है। ठीक है, हम्म, एक है शिव, एक है शक्ति। चाइना में जाएगा तो इसको यिन यांग बोलेंगे। हम्म, शिव मतलब कॉन्शियसनेस। अगर हमारे रिलीजन के हिसाब से, और डाविज्म जो हम्म, चाइनीज रिलीजन है उसके हिसाब से भी, कॉन्शियसनेस और एनर्जी ये फंडामेंटल चीज़ है यूनिवर्स में। और एनर्जी कॉन्शियसनेस को फॉलो करती है, बिल्कुल शक्ति शिव को फॉलो करती है, बिल्कुल। फीमेल मेल को फॉलो करती है। एंड एनर्जी इज फीमेल, कॉन्शियसनेस इज मेल। इस बात पे भाई तू मेरे से ना कितना भी वो कर ले, मेरे को इन सब चीजों में ना मैं बहुत डीप रिसर्च, मैं तेरे को अपनी रिसर्च वाला पेज दिखाऊं, एक सेकंड स्क्रीन हाँ, शेयर हाँ। करके। तो मैं किस चीजों पे रिसर्च, देख तेरे को मेरी बातें चूतिया भी लग सकती हैं नहीं, नहीं, बट मेरे को तो एक बहुत सेकंड रुक। इंटरेस्ट है ये सब चीज़ों में भाई। तो ये है कि एनर्जी ना ब्रो, और जो मटेरियल वर्ल्ड होता है ना,
वो एनर्जी से बनता है। अभी मेरा स्क्रीन देख, तेरे को दिख रहा होगा डिस्कॉर्ड पे, शेयर स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन, ये देख। तू मेरा स्ट्रीम देख, मैं तेरे को बताता हूँ यहाँ पे मैंने क्या क्या, मतलब मैं पढ़ता हूँ दिन में कई बार जब मैं खाली होता हूँ तो ये चीजें मैं पढ़ता हूँ, देख। हाँ। देख, व्हाट हैपन आफ्टर डेथ, ह्यूमन बॉडी, मेल फीमेल कैसे रिएक्ट करते हैं, कॉन्शियसनेस सबकॉन्शियस माइंड में मतलब उनका कैसे रिएक्ट करता है, कार के इंजन्स के बारे में, क्या हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कार्स को, क्वांटम फिजिक्स, हम्म। टाइम मशीन्स, फॉर्मूला, टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, टाइम रैलम्स हम तोड़ सकते हैं, टाइम लाइंस के बारे में, एलियंस, गॉड, अपोलो 11, एरिया 51, सेक्टर 7, इस गैलेक्सी के बाहर क्या है, मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट फिक्शनल है या रियल है, हम्म। और ये अर्थ कहाँ से बोर्न हुई है, हम कहाँ से आए हैं अर्थ पे, और क्या गॉड सच में है। अच्छा, ये और तो कुछ सही है। ऐसे लोग जिन्हें कुछ क्रीपी चीजें पता है वो मरे, कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें, सन, मून, स्टार, गैलेक्सी, ओशंस, एंशिएंट एनिमल्स, इन सब चीजों के बारे में। हम्म। और क्या और भी स्पीशीज है हमारे अलावा, कोई प्रूफ है उनका, तारों की स्टडी करना, ड्रिफ्टिंग, चलिए तो मेरा पर्सनल चीज है भाई, इसको तो मेरे को अच्छा लगता है। हम्म। और कोई न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे अभी वो आ रही थे, एक बायोनिक चिप्स आए, तेरे को पता है। हाँ, सुना है, सुना है। हाँ, तो बायोनिक चिप्स है, तो उसी तरीके से एक एलिमेंट है, उसका मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, हम्म। बट वो मैंने एक देखा था, उस पर थोड़ा रिसर्च किया था, अगर उस हम एलिमेंट को ना किसी भी चीज़ में ट्रांसफॉर्म करके हम यूज़ कर सकते हैं भाई, वो क्रेजी एलिमेंट है, मतलब कुछ पक्का मेरे को अभी पता नहीं, उस पर मैं रिसर्च करूंगा, वो बहुत तगड़ी चीज़ है भाई। हम्म। सस्पिशियस टॉपिक्स जो अर्थ के बारे में चल रहे हैं, हमारी ह्यूमंस की लिमिटेशंस, क्या ह्यूमन सुपर ह्यूमन बन सकते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पावर्स कुछ भी, और हाँ। क्या फ्लाइंग कार्स हो सकती है, हाँ। मतलब फ्यूचर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, मल्टी मिली बॉम्ब, प्लास्टिक बॉम्ब, कितना टाइप का बॉम्ब होता है, कैसे बना, मतलब स्टडी के लिए भाई लोग, ये सिर्फ कोई गलत पर्पस नहीं है, मतलब सिर्फ जानने के हाँ, लिए, और न्यूक्लियर क्यूरियोसिटी है बॉम्ब से भाई। भी ऊपर कुछ। मेरे को भी क्यूरियोसिटी हम्म, बहुत है, मैंने तो हम्म, बहुत एक्सपेरिमेंट्स और किए भाई, एग्जिस्टेंशियलिज्म में बहुत और घुसा हूँ मैं। पेन, क्या पेन इल्यूजन है, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, और इजिप्शियन हिस्ट्रीज के बारे में सब जानना, और ठीक है, और खुद को समझने के बारे, और गन्स का नॉलेज, चलिए भी ठीक है, ये सब ठीक है, अलग है भाई। कुंग फू मेरे को सीखना है भाई, मैं जाऊंगा चाइना एक दिन कुंग फू सीखना है। हम्म। भाई कुंग फू में ना बहुत पेशेंस है, मतलब तू समझ रहा है, बहुत चीजें सिखाता है हमें। हाँ भाई, कुंग फू इज रियल। हमें मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया में ना भाई कुंग फू स्कूल शुरू कर दो, हर हर सच में भाई, भाई। जो अभी उन लोग का बता देख भाई, जो शाओलिन मॉन्क्स की हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ेगा ना, वो भी बहुत बढ़िया है भाई। हाँ भाई। शाओलिन मॉन्क्स, चाइना वगैरह, और एक्यूपंक्चर वाला सिस्टम तो बहुत बढ़िया चीज है भाई। हाँ। और जो हमें विजन्स आते हैं, क्या वो पावरफुल होते हैं, कुछ भी मतलब हो सकता है भाई, कुछ भी होने को, रिसर्च अरे करेंगे तो क्या पता हम मैंने कुछ तो अच्छा निकाल बहुत लें। डीप, पर मेरा ऐसा ना ब्रो, मैं जब भी कोई चीज़ रिसर्च करता हूँ वो देखता हूँ कि वो मेरे लाइफ में यूज़फुल होनी चाहिए। मैं मतलब इसमें है कि मैं थोड़ा यूटिलिटेरियन हूँ, मुझे इंटरेस्ट हर चीज़ में है, हर चीज़ में। अभी और यूनिवर्स में तो मेरे टाइम को बहुत पोर्टल्स के इंटरेस्ट है। बारे में देख, टाइम पोर्टल्स और दूसरे डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, प्लाज्मा वॉर्टेक्स और तेरे को जब एक बात मैग्नेटिक बताओ भाई, फील्ड को हम यूज करते हैं तो उस ये टाइम ना, पे एक ऐसा ये सब लूप चीज़ों का बनता है जैसा आंसर ना लगता तेरे है को कोई पोर्टल खुला है। मटेरियल साइंस से ज़्यादा यौगिक साइंसेस में तेरे को ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। अभी तो मैं बस रिसर्च कर ही रहा हूँ भाई। हाँ, तेरे को देखो, सच बात बता रहा हूँ कि ये मटेरियल साइंस नैनो टेक्नोलॉजीज, इज मच मोर नैनो लिमिटेड टेक्नोलॉजी। देन योगिक साइंस। आई मीन, मैं ये नहीं बोल रहा कि योगा से तुम ये कर सकते हो, बट जो कॉन्शियसनेस के साथ जो तुम एक्सपेरिमेंट करते हो ना, वो योगा में है। कॉन्शियसनेस भाई, तेरे को पता है मरने के बाद ना कॉन्शियसनेस ट्रैक नहीं हो पाई है। हाँ। पता है, जो मैं हूँ जैसे एक एटम्स के फॉर्म में जाता है, अब तूने कोई सुपर हीरो वाली मूवीज देखी होंगी जिसमें कि बंदे ने कुछ ऐसा करा, वो चीज यहाँ से उड़ के वहां चली गई। एग्जैक्टली यही होता है फिक्शनल मूवी में, क्यों पाजी, कि भाई सुपरमैन था या स्पाइडरमैन था, उसने कुछ ऐसे हाथ झटकाया, कोई चीज इधर से उधर चली गई, तो वो क्या बोलते हैं कि वो उसकी पावर्स थी, ब्रो वो पावर्स नहीं थी, वो एटम्स थे, एटम जो हमें मरने के बाद हम भी एटम्स में निकलेंगे, हम उसे देख नहीं सकते, और वो एटम्स पे अपना फोर्स लगा रहा है, समझ रहा है, तो एटम्स जाके उस चीज को इधर से उधर करते हैं, मतलब हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, बट फिलहाल ये फिक्शनल ही है, अगर कैसे भी पॉसिबल हो सकता है भाई ये, अगर एक तरीके से देखा जाए। और जब हमारी अंदर की एटॉमिक जो सोल बोलते हैं हम, आत्मा जो, वो अमर बोलते हैं लोग, क्योंकि वो सबकॉन्शियसनेस के तरीके से देखी जाती है, बॉडी हमारा हो गया एटम जो कि बर्न हो जाएगी, बट हमारे मरने के बाद जो मैं है ना, फीलिंग रहती है कि मैं यहाँ पे हूँ, वो चीज़, बस हम उस टाइम एक ऐसे टाइम होल या पैराडॉक्स में फंस जाएंगे जहाँ पे हम फोर्थ डायमेंशन देख सकते हैं। अभी तुम दोनों बैठे हो, मैं तुम्हारा फ्रंट साइड देख सकता हूँ, लेफ्ट राइट देख सकता हूँ, तुम्हारा बैक साइड नहीं देख सकता, और जिस टाइम मैं फोर्थ डायमेंशन देखूंगा वो मैं मैट्रिक्स को क्रॉस कर दूंगा, उस टाइम मैं मैट्रिक्स से बाहर आ जाऊंगा, तो मैं तुम्हारा फोर्थ डायमेंशन देख पाऊंगा, इन द सेंस कि मैं मर चुका हूँ, बट मेरे को पता होगा मैं कहाँ हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, और जन्म तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। और न्यूटन की थ्योरी मानो कि एनर्जी नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो जो मेरे अंदर की एनर्जी बॉडी रिलीज करके जाएगी, तो मेरे को किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। हम्म। तो या फिर और एक और क्रेजी बात जो मेरे को अभी तक लगता है, मतलब मेरे को नहीं पता ये में कितनी सच्चाई है,
हमारा दिमाग कोई स्टोरेज का काम नहीं करता है, वो सिर्फ एक रिसीवर है, जैसे कि सर्वर से सिर्फ डेटा लेता है और आगे ट्रांसफर करता है। और जो ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स एक स्टोरेज हब है, समझ रहे हैं? वो चीज़ मेरे को ऐसा लगता है, देख मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, बट मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ इस चीज़ में कि हमारे दिमाग में कोई स्टोरेज हब नहीं चल रहा है, ये सिर्फ एक रिसीवर है और जो यूनिवर्स है वो स्टोरेज का काम करता है। आई मतलब डोंट तो जैसे क्लाउड है, हाँ वही। अब मेरे को ये नहीं पता मैं जैसे ठीक गूगल का क्लाउड है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे हाँ, को ये बहुत बढ़िया बात की यार भाई तूने। मेरे को ये इतनी बढ़िया बात है, जैसे री इनकारनेशन होती है, जिसे हाँ पुनर्जन्म कहते हैं। तो वही वो वही वही। जैसे कि मतलब मैं मर गया अभी, है ना? तो मेरा हम्म। अगला जन्म जो होगा, तो मेरी क्लाउड वहां से मैंने नया साइन इन हो गया। हाँ जैसे कि मेरा बिल्कुल। यहाँ पर आईडी थी मेरी, हाँ 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 हरनेक ऐसे ऐसे, और मेरी वो उस आईडी में गलती से हरनेक आईडी वाली करके वो हाँ हाँ क्लाउड कह सकते स्टोरेज हैं। वहां पड़ी थी। वो हाँ क्लाउड स्टोरेज मिल गई। हाँ और वही। और भाई, तेरा जो जो दिमाग था ना वो तेरा रिसीवर है, वो मैं बोल रहा हूँ, वही चीज, यही सेम एग्जैक्टली ये ये चीज है। बहुत बढ़िया बात कही भाई, ये तो मजेदार भाई बात है। मैं मैं इतने दिन तुम्हें से सोच रहा था, ऐसी ऐसी मैं ये सोच रहा था कि री इनकारनेशन कैसे होगी, ये भाई मैं पुनर्जन्म बहुत कैसे क्रेजी हो बात सकता करता है। हूँ भाई। और ये बड़ी अच्छी बात की, साला वो क्लाउड सिस्टम है। अरे बिल्कुल है, भाई, ये तो क्योंकि बढ़िया अपना बात कह दी तुमने अपना यार। दिमाग मेरे को अभी तक ऐसा लगता है, देख पक्का प्रूव नहीं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अपना दिमाग सिर्फ एक रिसीवर है, कोई स्टोरेज नहीं है। स्टोरेज ये यूनिवर्स करता है सारी यादें, हम्म। वहां से जाके इसी चीज चलती है। और हाँ जब हम ठीक है। बोलते हैं ना कि मरने के बाद सब खत्म, नहीं भाई, मरने के बाद ही असली चीजें शुरू होती हैं। मतलब ये एक लूप है यार, तुम नहीं मरने वाले कभी, बस तुम्हारा स्टोरेज डेटा क्लियर हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। ये क्लीन भी क्यों होगा? मतलब तुम मरोगे ना तो तुम्हारा डेटा क्लाउड स्टोरेज तो वही रहेगी ना। स्टोरेज समझ वही रहेगी, बट मेरी अपना मेरी बात रिसीवर सुन। खत्म हो जाएगा, रिसीवर खत्म हो जाएगा, मैं अरे नया रिसीवर रिसीवर की मिलेगा। जरूरत क्या है? रिसीवर की अरे जरूरत नया ही नहीं जन्म है। होगा भाई तो वो हम रिसीवर कनेक्शन तो लेना टूटेगा, पड़ेगा। अगर क्लाउड अरे वो स्टोरेज है कनेक्शन टूटे, हाँ हाँ वो क्लाउड वो कनेक्शन स्टोरेज कनेक्शन में टूटेगा टूटेगा। ना, की वो दिक्कत ही मशीन क्या अलग थी, है? ये हाँ मशीन अलग हाँ है। हाँ तो हाँ फिर हाँ इस हाँ, यही मशीन को यही बहुत यही। मेडिटेशन वगैरह योगा करना पड़ेगा उस कनेक्शन को बनाने के लिए, हाँ फिर तुम क्लाउड तुम्हें ना, स्टोरेज से वो मशीन हाँ कनेक्शन हाँ, बनाओगे, बिल्कुल। फिर और तेरे वापस को रिसीव करो, और उसी को हाँ, बोलते हो पास्ट लाइफ रिग्रेशन। वो और बोलते हैं ना तुमने उसको। एनडीए के बारे में सुना है? एनडीए का क्या सीन है, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का? बता भाई कौन से एक्सपीरियंसेस ने देखे। अभी लास्ट में ना एक ऐसा सीन, लास्ट मैंने जब पढ़ा था इस चीज के बारे में, तो एक बंदा था, वो ना डॉक्टर्स उसे नियरली डेड घोषित कर देते हैं, ये मर चुका है भाई, इसको ले जाओ। और वो 7 मिनट तक उसका ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था ना, उसकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही थी, शरीर ठंडा हो चुका था, मतलब तो बंदा मर चुका बेसिकली, सिंपल भाषा में कहा जाए तो। 7 मिनट बाद उसका दिमाग काम करना शुरू करता है, वो जिंदा हो जाता है। और जब रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट उस पर, बोलते हैं कि तुझे क्या पता लगा, क्या था, क्या हुआ? बोलता भाई मैं तुम्हें ना देख रहा था, बट ऐसे रियल टाइमलाइन में नहीं, अलग टाइमलाइन के डायमेंशन से। समझ ले कि एक टाइमलाइन ये चल रही है, एक टाइमलाइन दूसरी चल रही है। अब हम बोलते हैं कि भाई मैं बैठा हूँ, मेरे को ना वो चीज याद आ गई, वो हुई नहीं है बट वो हिट कर रही है, डेजा वो हो गया। वो पता है किस टाइम होता है? अरे वो जब तुम्हारे टाइमलाइन का कोलैप्स होता है ना, दोनों टाइमलाइन मिलती है, वो जब जाके तुम्हें वो चीज हिट होती है। अरे ये तुझे एक वीडियो दिखाता हूँ, ये देख। दिखा दिखा। ये वीडियो हमारे देखी किसी जैसे ने? बंदे 10 हजार करोड़ गैलेक्सीज में और है। ये वीडियो देखी किसी ने? दिखा। हाँ मैंने देखा है ये। भाई मेरे को दिख नहीं रहा। फिर पुनर्जन्म आपको पुनर्जन्म एक के बिल्कुल बारे नई में था दुनिया में ये, लेकर अपना चलेंगे, पूरा घर क्योंकि वर ये वगैरह बताता है कि ये मेरे साथ था, वो सारी स्टोरी बताता है वो। आपने कभी नहीं देखा होगा। आइए। इसके साथ भी डायमेंशंस का ही जोड़ होगा, बाकी शायद बल्लभगढ़ क्या गया पता, क्या पता रियल है नहीं, बट हाँ ऐसा है। और पाजी तेरे को एक और कमाल की चीज बताता, जो एनडीए वाला वो बंदा था ना जिस पे रिसर्च चल रही थी, ये कहाँ गया है क्या? भाई तू इतना स्टिल बैठा ना रिव्यूज की, भाई ऐसा लगता है कि तेरा स्ट्रीम पॉज्ड है, तू है ही नहीं यहाँ पे, मैं हूँ, इतना स्टिल बैठा भाई, मैं कोई देख रहा रिएक्शन हूँ नहीं। ना, तो सुन बेटे रहा तो हूँ। है नहीं। तो जो एनडीए वाले अच्छा। बंदे ना ने ये बताया कि तुम इस रूट से अलग, उसको सब बता दिया भाई, जो अलग डायमेंशन से देख रहा था। वो कहता मैं किसी तरीके के पैराडॉक्स में फंस चुका था, मतलब एक वर्म होल। वर्म होल का क्या सीन है? ये अर्थ है, अर्थ के बीच का जो सेंटर है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतना है, अगर तुम इसको इधर से जाओगे ना, एक वर्म होल का काम करेगा तुम्हारे लिए। एज हम टाइम में आगे जा सकते हैं, बट पीछे जाने का अभी तक कोई पता नहीं है। अगर हम इनफैक्ट अगर कभी पीछे भी जा पाए टाइम में, और वहां पे किसी के हिस्से के 4 एटम भी कंज्यूम कर लिए, तो पूरी धरती इधर से उधर हो सकती है, या खत्म भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसका नहीं पता। लेकिन टाइम ट्रैवल करने के 4 तरीके ही है, 4 नहीं, 2 या 3 ही तरीके हैं। फर्स्ट वर्म होल्स, जो कि सिक्योर नहीं है, क्योंकि ये एक सेंटर ऑफ मास है, ग्रेविटी अप एंड डाउन, वो तुझे खींचेगा। अगर तू इस धरती के इस सेंटर पॉइंट से नीचे एक वर्म होल ढूंढ भी लेगा कैसे ना कैसे, कुछ जुगाड़ मार के जा भी रहा है, तो ये वाली ग्रेविटी तुझे इतनी जोर से खींचेगी कि यहाँ से ऊपर नीचे ही रहेगा, तू इस वर्म होल को कभी क्लियर नहीं कर पाएगा। इधर भी ग्रेविटी है, इधर भी ग्रेविटी है, वो वाली ग्रेविटी उधर खींच रही है, उधर खींच रही है, तो इस वर्म होल के बीच में फंस जाएगा। लेकिन अगर तूने वर्म होल का सिस्टम क्लीन कर दिया,
तो तू शायद थोड़ा टाइम में आगे पीछे जा सकता है, थोड़ा कुछ कर सकता है ग्रेविटेशनल पुल के हिसाब से। और अगर लगा ले जो टाइम, ये तो देख सबसे नॉर्मल है, अगर तू टाइम की स्पीड से 10x फास्टर जाएगा, जो कि अगर अभी इन फ्यूचर हुआ तो एक टाइमलाइन ऐसे चल रही है और तुम यहाँ पे हो इस पॉइंट पे, और ये लाइट की स्पीड से तुम इससे भी आगे गए, तो तुम अपने पास्ट मतलब फ्यूचर में जाके थोड़ा देख सकते हो कि क्या चलने वाला है, और तुम उसी टाइमलाइन पे एग्जिस्ट करने वाले हो। एक इंटरस्टेलर मूवी थी, उसमें कूपर नाम का एक बंदा रहता है, उसमें अच्छे से समझाया हुआ है कि वो बंदा अब जब अर्थ पे होता है तो टाइम नॉर्मल चलता है, लेकिन ये टाइम क्यों चलता है, क्योंकि अर्थ के हिसाब से ग्रेविटेशनल हिसाब से ये चलती चीज़ें हैं। और वो जब अर्थ से बाहर जाता है, जब स्पेस में जाता है, तो टाइम का नो वैल्यू होता है, उधर अलग हो जाता है, समझ रहे हैं। तो जब वो वहां से वापसी आता है वहां के 1 साल में, तो यहाँ पे उसके 10 साल निकल चुके होते हैं, जो बंदे को जाते हैं वो मर चुके होते हैं उस टाइम तक, समझ रहा है। तो 10 साल 1 साल का फर्क रहता है इस चीज में। वो इंटरस्टेलर उनका टाइम उसका ऐसे होता है कि जैसे उसने उधर 2 साल बिताए तो इधर साला 70 साल बीत गए। हाँ कुछ ऐसा, वो तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है बेसिकली। वो ना वो होता है जब तू लाइट ईयर्स अवे हो, क्योंकि जब तक तू वही ग्रेविटी ना। के आसपास रहेगा वो टाइम तेरे लिए उतना ही चलता रहेगा। और मतलब वो भी एक सेकंड, इतना नहीं होता ग्रेविटी 70 डिसाइड करती साल है कि टाइम किस स्पीड पे जाएगा। जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना जल्दी टाइम जाएगा कि स्लो जाएगा। वो नहीं स्पीड नहीं, स्पीड स्पीड डिसाइड करती है। अगर तू लाइट की स्पीड से बाकी पता 10x नहीं मुझे। फास्टर जा रहा है तो हाँ। होएगा। और ग्रेविटी का जब ये सीन है कि जब तेरी जब देख तू सिंपल सी बात है यार, देख 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 मेरी बात सुन। जैसे एक मक्खी है, हम्म हम्म, मक्खी बहुत तेज तेज कर रही हम्म हम्म, है ना, और उसकी तू मक्खी को पकड़ने की कोशिश कर, वो फट कर कैसे निकल जाएगी। हम्म। उसकी स्पीड और हमारी स्पीड, उसके लिए टाइम और हमारे लिए टाइम अलग अलग तो होगा, भाई ये पर उसके पर्सपेक्टिव हाँ से देखा उनके लिए जाएगा। टाइम अलग है, बायोलॉजिकल है ना अपने वो लिए तो। अभी हाँ मैं ये तुझे वही टाइम बता रहा हूँ अपने ना। लिए वो अलग इसीलिए चलता है, अभी देख, वैसा उनके है, लिए अलग उसकी टाइम चलता है बायोलॉजी भाई। अरे वैसी है भाई, उसका अरे बायोलॉजी वैसा है। ऑन द अदर मेरी हैंड बात अगर समझ। सेम इंसान एक जगह पे है और एक दूसरी जगह पे है, एंड तो ये दो जगह पे टाइम फास्ट और स्लो सुन, क्यों है? जब टाइम जब फास्ट एंड जब स्लो। तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी, हम्म, जब तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी, अफीम क्यों कॉल कर रहा है? जो काम तूने एक दिन में करना था, तू हम्म, वो 1 घंटे में कर देगा कहने या का मतलब है, 1 मिनट लगा ले में तेरे कर को, देगा। तेरे को तू अगर अर्थ का पूरा एक रोटेशन लेना है, हम्म। ठीक है, तेरे को पता उसमें टाइम लगना है, बट अगर तूने वही काम स्पीड से फास्टर कर दिया, मतलब लाइट स्पीड की ऑफ लाइट स्पीड से से कर भी दिया। 10x फास्टर कर दिया, हाँ उससे फास्टर, लाइट से नहीं उससे फास्टर, हम्म। तो तेरे लिए टाइम चेंज हो जाएगा वो, समझ रहा ओके है। ओके। वो पूरी चीज चेंज। और ग्रेविटेशनल वर्म होल्स का क्या हो रहा है, ये सीन है, ये देख अर्थ है जैसे ये एक अर्थ है पूरा, अब यहाँ से बंदा गिर रहा है, यहाँ की ग्रेविटी से वो निकल गया, लेकिन ये जो इसका एंड है यहाँ की ग्रेविटी उसे पुल कर रही है, ये यहाँ तक जाएगा, और वापसी अब इसकी ऊपर की ग्रेविटी उसे पुल करेगी, तो एक वर्म होल में फंसा रह जाएगा, वो बाहर ही नहीं जा पाएगा, वो अंदर ही मर जाएगा पहले ही फास्ट, इतनी स्पीड होगी वहां पे ग्रेविटी की। वो ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा है कि उस बंदे को मार दे रहा है। और अगर लगा ले हमने कुछ ऐसा डिजाइन कर भी लिया, कोई सूट वगैरह, जो हमने वर्म होल ढूंढ भी लिया इनफैक्ट, तो अगर लगा ले हम यहाँ पे जा रहे हैं जिंदा है और ऊपर वाली भी ग्रेविटी में खींच रही है, तो हम वहां पे फंस जाएंगे, समझ रहा है। क्लियर लगा ले कि हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा उस टाइम पे, एक लूप में फंस जाएंगे, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। लेकिन अगर किसी तरीके से हमने ये लूप तोड़ दिया ना, तो जिसे एक अच्छे से समझाया जाए कि हम टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं, वो चीज हो सकता है, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत ही। मैं इस पे भी रिसर्च कर रहा हूँ अभी, लेकिन मैं भाई टाइम ट्रेवल मैं बहुत एक क्रेजी टाइम पे चीज है। इसमें बहुत इन्वेस्टेड था, और वो टाइम पे मैं इस कंक्लूजन पे आया था, मतलब बाकी हम्म, मैंने बहुत रिसर्च करी कि इट इज़ पॉसिबल टू गो इन फ्यूचर, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो इन पास्ट। आई एम नॉट सेइंग आई एम राइट, नहीं आई कुड बी रॉन्ग। पास्ट में नहीं भाई, पास्ट नहीं जा सकते, हाँ अभी तक कुछ ऐसा प्रूव नहीं है, पास्ट में नहीं जा सकते। हाँ। और अगर इन और फ्यूचर अगर कुछ फ्यूचर ऐसा में हुआ भी जाना भी हम वो ये पास्ट हो में, गया है कि देन यू हैव बेसिकली टेकन अ टाइम स्किप, टाइम लिप, कि बिल्कुल बिकॉज तुम्हारे लिए टाइम बहुत स्लो है पर बाहर दुनिया में टाइम बहुत फास्ट है। एंड वही तो टाइम लैप्स यही हो सकता है। हाँ, एंड देन तुम तो वो ऊपर वाली बात ही होगी ना वो। हाँ वो कूपर वाली बात होगी वो। अब पता है क्या सीन है, अब देख अभी तक कुछ ऐसा है नहीं कि लाइट से फास्टर जाए, और टाइम में रिवर्स का कोई ऑप्शन है नहीं, कोई फिजिक्स नहीं प्रूव कर पाई अभी हम पास्ट में कैसे जाएंगे, क्योंकि इसका कोई ये सीन नहीं है कि अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम फ्यूचर में जा रहे हैं स्पीड से, और इसमें जा रहे वो कोई सीन नहीं है इसका। लेकिन अभी तक कोई ऐसी साइंस तो नहीं प्रूव कर पाई, साइंस ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं प्रूव कर पाई है। तो साइंस के हिसाब से अभी ना तो गाने कौन सुन रहे हैं, तो साइंस के हिसाब से हम पास्ट में नहीं जा सकते, और अगर हम पास्ट में कैसे ना कैसे करके चले भी गए, तो तेरे हिस्से के जो एटम्स हैं, एटम्स इन द सेंस मॉलिक्यूलर एटम जो हम देख नहीं पा रहे हमारे हाँ आसपास भाई अब भी है, बोल अफीम। ऑक्सीजन में भी है, वो चीज मैंने कंज्यूम कर ली हाँ पास्ट में जाके, वो किसी और के हिस्से के थे,
तो अरे पूरी ये गांड मर ये जाएगी कर रहा हूँ भाई, यूनिवर्स की भाई। पॉडकास्ट ही बना रहे हैं हम। छेड़छाड़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पूरी स्पीशीज खत्म हो सकती हाँ है, कुछ भी हो सकता है भाई। उसका कोई पता नहीं क्या, आंसर अभी तक। और जो हमारे मरने के बाद जो कॉन्शियसनेस होती है हमारे अंदर की, जिसे हम आत्मा तू बोलते आ हैं, जा ना डायरेक्ट वो मरने के डिस्कॉर्ड में बाद आ जा। जिंदा रहती है, बट साइंस उसे ट्रैक नहीं कर पाई अभी तक। उसका क्या होता है, कैसे लॉक है कॉन्शियसनेस का कुछ ट्रैक नहीं आज तक कि होता क्या कॉन्शियसनेस के साथ। भाई? समझ रहे हो, पाजी वो कोई अफीम ऐसी को ले चीजें लो हैं ना।